बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर नंबर 14। चैप्टर का नेम है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जानदारों के दरमियान ताल्लुकात की आज हमने स्टडी करनी है, के दरमियान कैसा रिलेशन होता है, ये आज हमने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी, टर्म यूज़ की थी जिसे हमने फूड चेन का नाम दिया था। फूड चेन क्या है, जब हमने इसे डिफाइन किया था, हमने ये कहा था फूड चेन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जानदारों के दरमियान फीडिंग रिलेशनशिप है। ठीक है, जानदार जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपनी खुराक के लिए। एक जानदार एक पहले से अपने पहले ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है खुराक के लिए, वो अपने से बाद वाले की खुराक बन जाता है। तो इस तरह से एक चेन की फॉर्म में एक फूड लिंकेज है, रिलेशनशिप है जानदारों का, जिसे हमने फूड चेन का नाम दे दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि जानदारों के दरमियान रिलेशनशिप कैसा होगा। अब अगर हम जानदारों के दरमियान रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अकेले कभी भी नहीं रह सकते, सेपरेट नहीं रह सकते। वो हमेशा एक कम्युनिटी में, एक माशरे में रहते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि आपस में जानदार जो हैं उनको लेन देन करते हैं, उनका आपस में इंट्रैक्शन होता है। किस लिए इंट्रैक्शन होता है, फूड के लिए इंट्रैक्शन होता है या शेल्टर के लिए इंट्रैक्शन होता है, डिफरेंट इंट्रैक्शन होते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, हम एक माशरे में रहते हैं, सोसाइटी में, हम अपने नेबर्स के साथ हमारे इंट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, अकेले हम कभी भी किसी जगह पे नहीं रह सकते। अगर हमारे नेबर्स होंगे, हमें कोई भी मुश्किल होगी, हमें कोई परेशानी होगी, हमें कुछ चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, हम लेन देन करते हैं आपस में। इसलिए इस चीज़ के लिए हमारा इंट्रैक्शन होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका आपस में इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिज्म के दरमियान डेवलप होते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिलेशनशिप है वो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है प्रीडेटर, दूसरा है प्रे। प्रीडेटर शिकार करने वाला जानदार, प्रे शिकार होने वाला जानदार। ठीक है, ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। जो प्रीडेटर है, अगर इसको हम डिफाइन करें, प्रीडेटर हम किससे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। वो जानदार जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करेगा और उनको खा जाता है, उनको अपनी खुराक बना लेता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उससे हम प्रीडेटर बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे वो है प्रे। प्रे किसे बोलेंगे, जो शिकार होने वाला जानदार है। द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल दैट इज किल्ड बाय प्रीडेटर, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो कि प्रीडेटर का शिकार हो जाता है, जिसे मार दिया जाता है, जिसे खा लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो प्रे कहलाता है। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है प्रीडेटर का और प्रे का जो रिलेशनशिप है, इससे हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रीडेशन बोलते हैं। यह रिलेशनशिप क्या कहलाता है, प्रीडेशन कहलाता है, यानी शिकार करने वाले और शिकार होने वाले जानदार दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बन जाता है थोड़ी सी देर के लिए। उससे हम क्या बोलते हैं, उस ताल्लुक, उस इंट्रैक्शन को या उस रिलेशनशिप को हम प्रीडेशन बोलते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, लायन एंड डियर। ठीक है, एक शेर और हिरन के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होगा, उनके दरमियान ये प्रीडेशन का ही रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे लायन क्या है, ये प्रीडेटर है, ये शिकार करता है, और जो डियर है, जो हिरन है, वो प्रे है, वो शिकार होने वाला जानदार है। तो इन दोनों जानदारों के दरमियान ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, ये प्रीडेशन कहलाएगा। अब ये जो रिलेशनशिप है प्रीडेशन, ये थोड़े से अरसे के लिए होता है, सिर्फ उतने टाइम के लिए जितने टाइम तक ये जो प्रीडेटर है वो प्रे के ऊपर फीड कर रहा था, जितने टाइम तक उसको खाएगा, सिर्फ उतनी देर का रिलेशनशिप है, उसके बाद ये रिलेशनशिप खत्म होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली टाइप का रिलेशनशिप था, जिससे हमने कहा प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप हमारे पास वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म दो जानदारों के दरमियान रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से दो जानदार हैं, इसमें यहाँ पे दो जानदार हैं, जिसमें एक को नुकसान होगा, दूसरे को फायदा होगा। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें से एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है, ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, पैरासाइटिज्म कहलाता है। इसमें हमारे पास दो तरह के जानदार हैं। अभी हमने कहा कि टू ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है, दो जानदार हैं, कौन कौन से, एक है पैरासाइट और दूसरा है होस्ट। दो तरह के जानदार होते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट। अब पैरासाइट कौन से जानदार है, तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैरासाइट वो जानदार है जो किसी दूसरे जानदार के ऊपर फीड करेगा, उससे अपनी खुराक लेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। दूसरा कौन सा है, होस्ट, मेजबान जानदार।
ऑन विच द पैरासाइट फीड। अब होस्ट वो जानवर है जिसके ऊपर ये पैरासाइट फीड कर रहा है, जिससे ये पैरासाइट खुराक ले रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, होस्ट या मेजबान जानवर कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम पैरासाइटिज्म बोलते हैं। पैरासाइट और होस्ट इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिज्म कहलाता है। अभी हमने ऊपर बात की है कि दो जानवरों में ये रिलेशनशिप है, वो कौन से दो जानवर थे, एक उनमें था पैरासाइट, दूसरा था होस्ट। ठीक है, जो पैरासाइट है उसकी हेल्प हो रही है, वो खुराक ले रहा है, जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से ये दो जानवरों के दरमियान रिलेशनशिप पैरासाइटिज्म कहलाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल क्या है, मॉस्किटो और एनिमल्स। स्पेशल यहाँ पे मैंने अंदर लिख दिया अगर ह्यूमंस हैं, हम भी एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस। ठीक है, तो मॉस्किटो और ह्यूमन के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये क्या कहलाएगा, ये पैरासाइटिज्म कहलाएगा। और मॉस्किटो क्या करता है, ये बाइट करता है हमें, और इसकी खुराक क्या है, इसने ब्लड लेना है, उसके ऊपर फीड करता है ये। ठीक है, तो इससे जो खुराक मिल गई, मॉस्किटो जो है पैरासाइट के तौर पे काम कर रहा है, इसकी तो मदद हो रही है। लेकिन जो ह्यूमन है, हम इसके होस्ट हैं, हमारे ऊपर ये फीड कर रहा है, हमसे ये ब्लड लेता है, तो ये हमें नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, मलेरिया का बायस बनता है, ये बुखार, डेंगू बुखार का बायस बनता है, तो ये काफ़ी बीमारियाँ फैला देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टार्ट में बात की कि जो एक जानदार है जो पैरासाइट है उसका फ़ायदा हो रहा है, जो दूसरा जानदार है होस्ट है उसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसा जो रिलेशनशिप है वो पैरासाइटिज्म कहलाता है। दो तरह के हमने जानदार इसकी एग्जांपल में देख लिए, मॉस्किटो जो है कॉमन इसकी एग्जांपल है, मॉस्किटो पैरासाइट के तौर पे काम करता है, ह्यूमंस क्या है इसके होस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं, जिस तरह से आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि एक तरह की वाइन है, एक बेल है, वो पौधे के ऊपर दरख्त के गिर लिपट जाती है और उसमें खुराक लेती रहती है, बदले में उसको नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो वो पैरासाइट्स के तौर पर प्लांट्स भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है, तीसरी टाइप है रिलेशनशिप की, वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दो जानवरों के दरमियान होता है, दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं, जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों का जिसमें फायदा होगा, तो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म। रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो जानवरों के दरमियान ही रिलेशनशिप है, लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, जिसमें दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता और दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इसकी एग्जांपल हमें लेती है लाइकन। क्या बोलेंगे इसको, लाइकन। लाइकन एक रिलेशनशिप है दो जानदारों के दरमियान। कौन कौन से जानदार है, पहला है हमारे पास एल्गी, दूसरा है फंजाई। इसको फंजी नहीं बोलना या इसको फंगी नहीं बोलना, हमें फंजाई, एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, ये दोनों मिलके म्यूचुअलिज्म से रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, लाइकन अभी हमने कहा कि म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है लाइकन। म्यूचुअलिज्म है इनका रिलेशनशिप। लाइकन दो जानवरों के दरमियान है, कौन कौन से हैं, एल्गी एंड फंजाई। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसमें होता क्या है, दोनों हमने कहा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे, अब ये जो एल्गी है ये क्या करती है, ये खुराक तैयार करती है। ठीक है, एल्गी एक तरह का प्लांट है, ये क्या करती है, खुराक तैयार करती है। कैसे, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसे खुराक बनाएगी, अपने लिए भी खुराक तैयार करती है और फंजाई के लिए भी खुराक तैयार करती है। और ये जो फंजाई है फिर ये क्या करती है, बदले में अब इसका क्या काम है, इसने क्या करना है, ये प्रोटेक्ट करती है सबसे पहले एल्गी को, ताकि वो ड्राई ना हो, यानी उसको ये पानी भी दे रही है, ये फंजाई इस एल्गी को पानी भी दे रही है, इसको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो ड्राई ना हो। और दूसरा काम क्या कर रही है, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गी टू मेक फूड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो उसे पानी चाहिए, तो पानी से कौन दे रहा है, ये फंजाई इसको पानी दे रही है। दूसरी चीज़ उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन दे रहा है, ये फंजाई दे रही है एल्गी को। तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ें देती है उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो बदले में ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस से जो खुराक बनाएगा वो खुद के लिए भी बनाएगा, इस फंजाई के लिए भी बनाएगा। तो इस तरह से इन दोनों जानवरों के दरमियान, इन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये एक रिलेशनशिप है जिसको हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं, यानी दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये खुराक के लिए एल्गी पे डिपेंड कर रहा है और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए फंजाई पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मिल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह से ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता, जिसमें दोनों का फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह ये रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे छोटा सा आपकी बुक के अंदर एक साइड बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया है कि फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर के तौर पर भी काम करता है, प्रे के तौर पर भी काम करता है। अभी हम यहाँ पीछे
पढ़ के आए, ठीक है। तो प्रीडेटर प्रे के तौर पे ये कैसे काम करता है? प्रीडेटर के तौर पे वो तब काम करेगा जब वो इंसेक्ट्स पे फीड करता है, जब वो कीड़े मकोड़ों को शिकार करता है तो वो एक प्रीडेटर होता है, शिकारी होता है। फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रे कब बन जाएगा? जब एक स्नेक उसको खा जाएगा, उसके ऊपर स्नेक उसके ऊपर फीड करेगा, एक सांप जब उसको खा लेता है फ्रॉग को, तो फिर वो एक प्रे के तौर पर काम करता है, वो खुद शिकार हो जाता है। तो इस तरह से जो फ्रॉग है वो ये दोनों तरह से प्रीडेटर के तौर पे भी काम करता है और प्रे के तौर पे भी काम करता है।